हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी क्या है, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या इसके फीचर्स हैं, बात करेंगे इसकी वर्जन और हिस्ट्री के बारे में भी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिक लेवल के होंगे, एडवांस लेवल के नहीं होने वाले। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा क्यों? मान लो आप एक इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू वाले ने आपसे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर नहीं दिया, नहीं दे पाए आप, तो सामने वाले को एक बार क्लियर लगेगा कि ठीक है यार, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, हर किसी को नहीं पता होता, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि अरे तो बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, इसको क्या ही आता होगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो गलत इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो बेसिक क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना। ऑलराइट, अच्छा अब बात करते हैं पीएचपी है क्या। देखो, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम सबको पता है। और ये किस यूज में आती है? वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के यूज में आती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, वैसे तो कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है दोनों की, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो लोग नॉर्मली यूज करते हैं, यूजली बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी ना एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हो 2-4 पेज की, जहां पे आपने कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम पेज बना लिया, बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, छोटी वेबसाइट है, तो आप उसको बोलते हो कि ये एक सिंपल वेबसाइट है। बट जब आप एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हो, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, कोई चैटबॉट जैसा सिस्टम हो गया, यूट्यूब जैसी कोई एप्लीकेशन हो गई, तो उसको आप बोलोगे ये बना दी हम लोगों ने एक वेब एप्लीकेशन। और एक और फीचर होता है वेब एप्लीकेशन का कि उसके अंदर ना हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए ना जब भी मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हो। राइट, अगर आप बिगिनर हो तो, काफ़ी बिगिनर हो तो। राइट, जब लोग फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर या फिर व्यूजेएस, और बैक एंड के अंदर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि पीएचपी हो गई, या फिर नोड हो गई, या फिर जावा हो गई, तो भी हम उसको बोल देते हैं वेब एप्लीकेशन, बिकॉज वहाँ पे एपीआईज वगैरह का यूज होता है। ठीक है, अगर आपको सेकंड वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप बिगिनर हो। ऑलराइट, अच्छा अब बात करते हैं पीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको थोड़ी अजीब लगेगी, बट हाँ, इसकी यही फुल फॉर्म है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब अच्छा, ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर बताऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट मैं एक पॉइंट और कवर कर लेता हूं। ठीक है, तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो पीएचपी है ना, ये एएसपी और जीएसपी दोनों से ज्यादा फास्ट है, और ये प्रूवन चीज है। ऑलराइट, अच्छा अब आते हैं कि मैंने एक वर्ड बोला, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, एक तो जो कंपाइल होती हैं, एक होती है जो इंटरप्रेट होती हैं। जिनको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, एएसपी हो गई, जेएसपी हो गई और पीएचपी हो गई, सारी की सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ऑलराइट, और अगर आप बात करो कि कंपाइल्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, नॉर्मल वाली कौन सी होती है, उसके अंदर आप नॉर्मल जावा को, जेएसपी को नहीं, नॉर्मल जावा को कंसिडर कर सकते हो, सी प्लस प्लस को कंसिडर कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर जो हमारा कोड होता है ना, वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर के ऊपर। ये आपका है कंप्यूटर, ये आपने क्या करा, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, क्रोम ब्राउजर ओपन करके या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करके, और जैसे आपने उसका यहाँ पे कुछ नाम डाला और एंटर हिट करा ना, तो सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाएगी, और वहां से कोड एग्जीक्यूट होके, जो कोड की एग्जीक्यूट थी, मान लो आपने कोड में लिखा हुआ है 2+2, तो कितना हो गया 4, तो कोड एग्जीक्यूट होके यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि जो रिजल्ट था ना 2+2 का 4, वो सर्वर साइड के ऊपर आ चुका था, और आप यहाँ पे जस्ट आपको आंसर मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, कि जिनका कोड एग्जीक्यूट हमारा सर्वर के ऊपर होता है। ठीक है, अब पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दैट मींस उसका कोड सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होके आता है। ठीक है, बट अगर सर्वर साइड है तो क्लाइंट साइड क्या होता है, जिसके अंदर कोड हमारा कंप्यूटर के ऊपर आके एग्जीक्यूट होता है, हमारे ब्राउजर के ऊपर आके एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट, अगर इसका कोड लिखा हुआ है ना, आप एक रिक्वेस्ट करोगे और जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसका कोड ना, मान लो इसके अंदर लिखा हुआ है 2+2, तो सर्वर ना 2+2 ही रिटर्न करेगा, और आपके कंप्यूटर के ऊपर आगे 2+2 4 यहां पे आपको मिलेगा। राइट, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो आपके ब्राउजर के ऊपर आके एग्जीक्यूट होती हैं, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो आपके सर्वर के ऊपर कोड को एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पीएचपी के फीचर क्या है? पहली चीज, ये ओपन सोर्स है,
ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी इस लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो या फिर लिनक्स यूज कर रहे हो, हर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हो इसको, जो भी आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये फास्टर है कि नहीं। हाँ, ये डेफिनेटली ये फास्टर है, ASP और GSP दोनों से फास्टर है, राइट। और भी बहुत सारी हैं बट मैंने दोनों का नाम इसलिए लिया बिकॉज वो दोनों भी काफी पॉपुलर हैं। अच्छा, एक और काफी अच्छा फीचर है, अगर आपको ये समझ में अभी के लिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में पता चलेगा। मैं ये पॉइंट्स बता देता हूँ कि अभी समझ में नहीं आएगा बिकॉज मैं बिगनर मान के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं वेरिएबल के डेटा टाइप को। जब आप जावा यूज करते थे ना, तो अगर आपने कभी जावा यूज करी, C++ यूज करी, तो वहां हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का डेटा आने वाला है। बट PHP के अंदर हम लोग को ये नहीं बताना पड़ता कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है। बस एक वेरिएबल बना के उसके अंदर डेटा असाइन कर दो, अपने आप समझ जाएगी कि किस टाइप का डेटा है। बहुत स्मार्ट होती है ये, ऑलराइट। अगर देखो हिस्ट्री वर्जन की बात करें तो जो करंट स्टेबल वर्जन है वो है 8.2.6। अगर मान लो ये वीडियो आप देख रहे हो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो हो सकता है इसका वर्जन कुछ अलग हो। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे PHP का वर्जन क्या है। और जो फर्स्ट रिलीज हुई थी वो हुई थी अर्ली 1995 के अंदर, ऑलराइट। तब से PHP के अंदर धीरे 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 और अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड होते रहे और अभी आ गया है 8.2.6 वर्जन। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आ चुके हैं, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, बिकॉज देखो आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं देना, कोई भी आपको पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये वीडियो 2 और लोगों तक पहुंचेगी इसलिए। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच।